3 साल इतनी जल्दी बीत गए। मेरे और एयान की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब आखिरकार खत्म होने वाली है। अयान ने आज खुद मुझे यहाँ बुलाया है। पता नहीं वह शादी को जारी रखना चाहते हैं या इस समझौते को खत्म करना चाहते हैं। एयान, जैसे ही तुम्हारा तलाक होगा हम अपनी शादी रजिस्टर कराएंगे। वे हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं था और मेरे लिए तुम्हें पसंद करना मुमकिन ही नहीं है। और एक बात, मैं एनन से प्यार करता हूं और मैंने उसे तलाक देने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं कितनी नासमझ थी। मुझे लगा था कि अगर मैं अपना सब कुछ दे दूं तो तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। आग लग गई है, जल्दी भागो, जल्दी भागो। अयान, मुझे बचाओ। अयान, अनान, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं खत्म नहीं होना चाहती, मुझे नहीं जाना। मैं अभी जाना नहीं चाहता। अभी मेरा वक्त नहीं आया। यह दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। गु यानचिंग, तुमने उसके साथ रहने के लिए मेरा अस्तित्व तक मिटाने की कोशिश की। अनान, 3 साल की शादी क्या तुम्हारे लिए इतनी बेकार थी? अनन, अनान, अयान, तुम मत जाओ। अनन, क्या ये गु फैमिली है? मैं बच गई? नहीं, यह सजावट का स्टाइल, यह तो 3 साल पहले बदल गया था। यह कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है? मैं सच में वापस आ गई हूं। गु यानचिंग, इस दूसरी जिंदगी में मैं बस यही चाहती हूं कि तुझसे दूर रहूं ताकि हम दोबारा कभी न मिलें। अनन, मैं कहां हूं? क्या मैं अभी अनान को बचाने के लिए आग में नहीं कूदा था? साल 2022। क्या मैं सच में 3 साल पीछे वापस आ गया हूं? अनान, अनन अभी जिंदा है। पिछली जिंदगी में जब तक मैं अनैन को खोने के करीब नहीं पहुंचा तब तक नहीं समझा कि वह मेरे जीवन में कितनी जरूरी है। इस बार मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं उसकी पूरी तरह से हिफाजत करूंगा। गु यानचिंग, हमें तलाक ले लेना चाहिए। क्या? तलाक? तलाक? आज की बिजनेस न्यूज। गू ग्रुप के प्रेसिडेंट गू यानचिंग एक कार एक्सीडेंट के कारण बिस्तर पर लाचार हो गए हैं। गू ग्रुप का सारा फंड खत्म हो गया है और 1 घंटे के भीतर शेयर की कीमतें गिर गई हैं। गू अब कंगाल होने की कगार पर है। मेरी हालत खराब है। क्या वह कंगाल हो गया? अगर वह चला गया तो फिर साइन कैसे होंगे तलाक के पेपर्स पर? मुझे उसके पास जाना होगा। आखिर यह एक्सीडेंट कैसे हुआ? छोड़ो, जो भी हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गु यानचिंग, मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी जरूर खुशहाल होगी। सुनिए अनन, क्या यह तुम हो? डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हैं। तलाक के पेपर्स मैंने तैयार कर लिए हैं, बस आप उन पर साइन कर देना। आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मेरी दुआ है कि तुम और वह लड़की हमेशा साथ खुश रहो। सुनिए अनान, तुम रुको, जरा ठहरो। मैं कंगाल हो चुका हूं। वकील का कहना है कि अब हमारा तलाक नहीं हो सकता। अरे, क्या यह प्रेसिडेंट गु नहीं है? ये लाचार कैसे हो गया? अक्सर यह
बहुत आकर दिखाया करता था ना। देख लिया तमाशा, देख लिया तो अब यहां से दफा हो जाओ। गु यानशिंग, कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा यह हाल होगा। मैं वाकई तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। सुनिए अनान, क्या तुम सच में इन्हें मेरा अपमान करते हुए देखती रहोगी? हमारा तलाक होने ही वाला है। आपके निजी मामलों में मेरा दखल देना ठीक नहीं होगा। अचानक वह मेरे प्रति इतनी बेरहम कैसे हो गई? प्रेसिडेंट गु, साइन करना मत भूलना। अब और कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। सुनिए आनंद, नहीं यार, तुम इतनी हड़बड़ी में हो, फोन करके हमें यहाँ बुलाया। आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुमसे बाद में निपटूंगा। भाभी तुम्हें तलाक देना चाहती हैं और वो भी खाली हाथ घर छोड़ना चाहती हैं। चौबीस घंटे के लिए आदमी तैनात करो ताकि गुप्त रूप से मैडम की सुरक्षा की जा सके। पिछले जन्म में मुझे समझ आने में बहुत देर हो गई थी, मगर इस जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आनंद, तलाक देकर मुझसे बचना चाहती हो? यह बिल्कुल नामुमकिन है। गु यानशिंग, 3 साल हो गए। मैंने पूरे दिल से इस घर का ख्याल रखा, पर अंत में सिर्फ यही चीजें मेरी अपनी बची हैं। पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढती हूँ। पास में ही यही आखिरी शेयरिंग रूम बचा है। आप सीधे अंदर रहने जा सकती हैं। ये लीजिए। सचमुच गु फैमिली से दूर होते ही अच्छी चीजें होने लगीं। आज से मुझ सुन यानान की नई जिंदगी शुरू होती है। वाइफ, काफी समय बाद मिले। मेरे साथ रूम शेयर करने वाले तुम हो? वाइफ, अब मैं लाचार हो गया हूं। गु फैमिली ने मुझे बाहर निकाल दिया तो मुझे इसी तरह के सस्ते कमरे में रहना पड़ रहा है। तो तुम यहां रहो, मैं जा रही हूं। क्या तुम एक पल के लिए भी मेरे साथ नहीं रुकना चाहती? पर क्या तुम्हारे पास दूसरा घर लेने के पैसे हैं? तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? वाइफ, ये हमारे बीच पति पत्नी का नसीब है। तुम ठीक है, जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी मैं यहां से चली जाऊंगी। नमस्ते, मैं आज की नई केयरटेकर हूं, सू नियनन। सोचो, एक मेडिकल डॉक्टर होकर गु यानशिंग का ख्याल रखने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी, अपना भविष्य दांव पर लगा दिया और अब मुझे एक मामूली मरीज सहायक के रूप में काम शुरू करना पड़ रहा है। अंदर जो है उन्हीं मरीज के साथ आपको जाना है। आप देख लीजिए। मरीज सहायक हूं तो क्या हुआ? मैं सुनियानन हूं। अगर सहायक भी हूं तो भी सबसे बेहतरीन साबित होंगी। नमस्ते, मैं आपकी पेशेंट असिस्टेंट हूं। उम्मीद है कि भविष्य में फिर से तुम तो दिवालिया हो चुके हो, फिर भी तुम्हारे पास पैसे हैं मेडिकल असिस्टेंट और केयरटेकर रखने के लिए। जब मेरी पत्नी मेरी देखभाल नहीं करना चाहती तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें असिस्टेंट चाहिए? कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत महंगी हूं। हर दिन के $10,000 से शुरू और पेमेंट रोज ही करनी होगी। पर क्या होगा अगर तुम भाग गई तो? पेमेंट हफ्ते के आखिर में होगी। 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगी कि पूरी जिंदगी मुझे देखकर तुम्हें सदमा लगेगा।
ठीक है, डील पक्की। क्या मुझे इसके शरीर के ऊपरी हिस्से को भी बेकार कर देना चाहिए? सुन यनान, ठीक होने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसे गंभीरता से करो। क्या तुम पागल हो? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मिस्टर गो, देखो आज मौसम कितना सुहावना है। चलो हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं। मुझे डर था कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसीलिए यह मफलर मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बुना है। वह मुझसे इतनी नफरत करती है। क्या वह इसलिए कि पिछले जन्म में मुझे बहुत देर से एहसास हुआ, या इसीलिए कि मैं उसे बचा नहीं पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है? मिस्टर गो, आज हवा बहुत शुद्ध है। खुली हवा में सांस लेना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जरा ध्यान दो। छोड़ो, यह सब मेरा ही कर्म है। जल्दी क्या है? कभी ना कभी मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगी। मिस्टर गू, तुम्हें अब शेव कर लेनी चाहिए। हिलना मत, ठीक है? अरे मुझे माफ करना, मुझे इसकी आदत नहीं है। पत्नी जी, क्या अब तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट? यह उस आग के दर्द के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जिसे मैंने सहा है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा था ना कि हिलना मत। क्या अब तुम्हारा चेहरा पहले से बेहतर नहीं दिख रहा है? क्या गु यनचिंग पागल हो गए हैं? धिक्कार है। मेरा दिल अभी भी उनके लिए क्यों धड़क रहा है? सुनियनन, तुम पागल हो गई हो। अपने आप पर काबू रखो। इस जन्म में मैं वही पुरानी गलती फिर से कभी नहीं दोहराऊंगी। कल पैसे मिल जाएंगे, फिर मेरे पास हवाई जहाज की टिकट खरीदने के लिए पैसे होंगे। नर्स, खाना कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। अभी आई। ये लीजिए। अय्यन को अनानास और मूंगफली से एलर्जी है। उन्हें ये 2 चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। और सुनिए, आगे से उनका खाना मैं तैयार करूंगी, क्योंकि मैं उनकी पसंद नापसंद सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है। अब बस करो और मत खाओ। गु यनचिंग, अब बहुत हो गया। इसमें कोई मजा नहीं है। मैं अब यह सब और नहीं करना चाहती। लेकिन मैं यह करना चाहता हूं। एनान, हम तलाक नहीं लेंगे, ठीक है ना? हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। आनन, तुम पहले मुझसे कितना प्यार करती थी। तुम इसे इतनी आसानी से खत्म कैसे कह सकती हो? आनन, तुम मुझसे इसलिए नफरत करती हो ना
क्योंकि मैंने बहुत देर से जवाब दिया? क्या तुम इसलिए नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुम्हें समय रहते प्यार नहीं किया? तुम मुझसे बदला ले सकती हो, मुझे चोट पहुंचा सकती हो, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। देखो, मैंने यह सब खा लिया है, मैंने सब कुछ पूरी तरह साफ कर दिया है। बस एक बार फिर मुझसे प्यार कर लो। क्या तुम करोगी? ख्वाब देखना छोड़ दो। हमारे बीच अब कभी कुछ नहीं हो सकता। मैंने काफी पैसे जमा कर लिए हैं और इस बार मैं पक्का यहां से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं बस ट्रेन या जहाज किसी की भी टिकट नहीं खरीद पा रही हूं। कहीं यह सब फिर से गु यनछिंग की कोई चाल तो नहीं? एनान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। स्टेशन और एयरपोर्ट पर टिकट क्यों नहीं मिल रही है? मेरे पहचान पत्र में आखिर क्या खराबी है? आप जख्मी हैं? चलिए मैं आपके घाव साफ कर देती हूं। ठीक है। एनन, क्या हमारा घर कोई अनाथालय या राहत केंद्र है? गु यानछिंग, इन्होंने मेरी जान बचाई है। तमीज से बात करो। कोई बात नहीं, अचानक इस तरह घर आना मेरी गलती थी। दीदी बहुत काबिल हैं। देखिए, इस घाव पर कितनी खूबसूरत पट्टी बांधी है। यह तो मेरा फर्ज था। आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया सर, पर मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम मिंगजे है। ठीक है दीदी, मुझे लगता है कि आपके रूममेट कुछ ज्यादा खुश नहीं है, तो मुझे अब घर चलना चाहिए। मैं इसका पति हूं। ठीक है फिर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूं। हाँ। आखिर इसकी क्या हैसियत है? यह कहां से टपक पड़ा? मेरे लिए एक आदमी की जासूसी करो। गु यानछिंग, क्या मुझे एक बार फिर खत्म करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। सुनियानान, आज के बाद किसी भी अजनबी ऐरे गैरे को घर लेकर मत आना। उसने मेरी जान बचाई है। वह एक नेक इंसान है। नेक इंसान? क्या तू अंधी है? सच में हद होती है। कोई तुझे लूट ले जाए और तू उसे ही दुआ देगी। मेरे मामले में तुझे दखल देने की जरूरत नहीं है। सुनियानन, तेरा मतलब क्या है? हमारा तलाक हो चुका है। हमारा तलाक अभी नहीं हुआ है। इधर आ और अपनी पत्नी होने का फर्ज निभा। अब कानूनी कार्यवाही चल रही है, तो मुझे कोई फर्ज निभाने की जरूरत नहीं है। तो फिर एक देखभाल करने वाली का फर्ज निभा। यहां आ और मेरे पैर दबा। पिछले कई दिनों से टिकट बुक नहीं हो पा रही है। नहीं, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा।
यनछिंग, आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है। मैंने तुम्हारी पसंद के कुछ पकवान बनाए हैं, आओ और चख कर देखो। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तुम खुद ही खा लो। मिस सू, मिस सू, क्या आज तुम्हारे पास वक्त है? मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीना चाहता हूं। एनन, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, है ना? तो आज भाई और मिस सू की शादी की सालगिरह है, पर मुझे लगता है कि मिस सू को इन फालतू की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस सू, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां की कॉफी बेहतरीन होती है, तुम्हें वह जरूर पसंद आएगी। एनन, आज हमारी शादी की सालगिरह है, क्या तुम रुकना नहीं चाहोगी? मिस्टर मिंग, मेरे पास वक्त है, मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने चलूंगी। सू नियनन, क्या तुम वाकई इसके साथ जा रही हो? हम जल्द ही पति पत्नी नहीं रहेंगे, तो तुम्हें इतना सच्चा प्यार दिखाने का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है। प्रेसिडेंट गू, वे साहब अपनी पत्नी को शहर से बाहर ले गए हैं। कैसा लग रहा है मिस्सू? थोड़ी ताजी हवा खाकर क्या मूड कुछ बेहतर हुआ? शुक्रिया मिस्टर मिंग, यहाँ का नजारा वाकई बहुत खूबसूरत है। अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए ज्यादा कुछ देखने को नहीं है। जब वसंत आएगा तब यहाँ चारों तरफ आड़ू के फूलों के बाग होंगे। उस वक्त मैं फिर से मिस सू को यहाँ लेकर आऊंगा। मेरी पत्नी, तुम बहुत देर से बाहर हो, चलो मेरे साथ घर चलो। सुनियानन, तुम उसके साथ कहाँ गए थे? तुम क्या पागल हो गए हो? मैं तो बस बाहर खुली हवा में गई थी। क्या खुली हवा के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत है? गु यनछिंग, मैं सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने वाली हूँ, मैंने खुद को तुम्हें बेच नहीं दिया है। वह आदमी उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। मैं तुम्हारी सुरक्षा की चिंता कर रहा हूँ। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करना जानती हूँ। सुनियानन, मैंने अभी तक तलाक के कागजात पर साइन नहीं किए हैं। हम अभी भी पति पत्नी हैं। गु यनछिंग, धोखा तुमने पहले दिया था। हमारा रिश्ता अब बस नाम का रह गया है। अगर तुम अकेले महसूस कर रहे हो तो जाओ और बाय वे को ढूंढ लो, तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। गु यानशिंग की दूसरों को कंट्रोल करने की ये आदत वाकई बहुत डरावनी है। नहीं, उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने से मेरा दम घुटने लगेगा। मिस्टर गु, कृपया मेरी मदद करो, हाईचंग के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर दो। ये पीछे का हुलिया? नहीं, ये वो नहीं है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। मिंगज़े, तुम आ गई? ये लो तुम्हारी फ्लाइट की टिकट। आखिरकार मैं यहां से जा पाऊंगी। गु यानशिंग, आज के बाद हमारा सब कुछ बराबर हो गया। मेरी बस यही दुआ है कि हम फिर कभी न मिलें। तुम्हारा मतलब है कि वह उस आदमी के साथ एयरपोर्ट चली गई है? हाँ सर। प्रेसिडेंट गू सर, आपको क्या लगता है? चलो, एयरपोर्ट चलो। जी सर।
एनान, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। कृपया के 139 की उड़ान वाले यात्री टिकट चेक काउंटर पर बोर्डिंग के लिए आएं। इस बार मुझे यहां से हर हाल में निकलना ही होगा। तेज चलो और तेज चलाओ। एनन, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। गु यानशिंग, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पत्नी जी, बहुत समय बाद मिले। मेरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि इस विमान में सवार सभी लोग मेरे अपने हैं। अब मैं क्या करूं? एनन, गु यानशिंग, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम आखिर किसी साय की तरह एक शैतान बन के मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो? आनान, वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं पाऊंगा। प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो? तुमने मेरे आसपास कैमरे लगा रखे हैं। तुम मेरे हर पल और हर कदम पर नजर रखते हो। तुम पूरी तरह से पागल हो। मेरी गलती क्या है कि मुझे इस तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ रही है? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी स्थिति कितनी खतरनाक है? क्या तुम्हें पता है कि बाहर कितने लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं? सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। सिर्फ मैं। गु यानशिंग, तुम मुझसे मेरी आजादी छीन रहे हो। मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एनान, तुम्हें मेरे ही पास रहना होगा। सिर्फ मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं और कोई भी तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की सोच भी नहीं सकता। ये कौन सी जगह है? गु यानशिंग, ओ पागल इंसान, मुझे यहां से बाहर निकालो। आनान, क्या तुम मुझे थोड़ा सुकून दे सकती हो? गु यानशिंग, तुमने तो कहा था कि तुम बर्बाद हो गए हो। तो फिर इस विला का क्या चक्कर है? तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रहे थे। आनंद, तुम शांत हो जाओ। यह विला मैंने किराए पर लिया है। मैंने यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया है। मेरी सुरक्षा के लिए? अनान, देखो, मेज के ये कोने मैंने सुरक्षा कवच से ढक दिए हैं और यह कालीन भी काफी मोटा है। अगर तुम गिर भी जाओ तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। गु यानशिंग, मैं अब तुम्हारे साथ यह घर घर का खेल नहीं खेलना चाहती। मैं एक वयस्क हूं। मैं बिना किसी वजह के खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। आनंद, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन यहां तुम पूरी तरह सुरक्षित हो।
मैं जा रहा हूं। तुम यहां आराम करो। जो कुछ भी खाना हो उन्हें बनाने के लिए कह देना। तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा है। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा सकती हूँ। मुझे छोड़ो। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। गु यंचिंग कहाँ है? मैडम, कृपया खाना खा लीजिए। वह क्या है? मैडम, प्रेसिडेंट गू ने कहा है कि बच्चों के बर्तन इस्तेमाल करना सुरक्षित है। गु यंचिंग से कह दो कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो अपना ख्याल न रख सके। यह विला किराए का हो सकता है, लेकिन यह गुलदस्ता तो असली है ना? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इसे तो दूंगी। मैडम, वह फूलदान $1 करोड़ का है। कृपया हमारे लिए मुसीबत खड़ी मत कीजिए। पहले खाना खा लीजिए। मुझे मैडम कहना बंद करो। इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि मैडम के खाने का ख्याल रखना? वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैडम को खाने के लिए बुलाओ। मैंने तुम्हें कमरा साफ करने को कहा था, पर यहां अभी भी ऐसे खतरनाक कांच के बर्तन क्यों हैं? माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट को। अभी किसी को बुलाकर इन्हें साफ कराओ। ये कांच के टुकड़े बिल्कुल भी मैडम को चोट नहीं पहुंचाने चाहिए। और हां, कमरे के अंदर की ऐसी हर चीज जिससे मैडम को चोट लग सके वो सब यहां से हटा दो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम सबको यहां से निकाल दूंगा। जी सर। छोड़ो मुझे छोड़ो। गु यंगचिंग, अगर तुमने मुझे ऐसे ही कैद रखा तो इस कमरे का एक एक सामान मैं सब तोड़ डालूंगी। क्या तुम उसका नुकसान भर पाओगे? ये चीजें मैडम के सामने रत्ती भर भी कीमती नहीं है। चलो खाना खा लो। नहीं खाना। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मेरी भूख मर जाती है। आनंद, ये कांच के बर्तन खतरनाक हैं। अगर तुम कुछ तोड़ना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सुरक्षित खिलौने मंगवा देता हूं। नजर रखो कि मैडम अपना खाना खत्म करे। जी सर। मैडम, कृपया खाना खा लीजिए। मेरा पेट भर गया। अब तुम यहां से जा सकते हो। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे गु यंचिंग मुझे यहां से जाने दे? बचाओ मुझे। नहीं। मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे यहां से निकलना होगा। मुझे यहां से निकलना ही होगा। मुझे बाहर जाने दो। मुझे बाहर जाने दो। मुझे बाहर जाने दो। अनान, एनन, तुम्हें क्या हुआ? डरो मत, मैं यहां हूं।
यान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा कि मैं फिर से फंस गई हूँ। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं यहीं हूं। यान, मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे कैद मत करो। अनान, मैं समझ गया। तुम पहले सो जाओ। जो भी बात है हम कल बात करेंगे। अयान, मुझे एक बहुत ही प्यारा इफेक्ट मिला है। चलो एक फोटो खींचते हैं। आनंद, मैं वाकई एक घटिया इंसान हूं। पहले तुम मुझे इतना प्यार करती थी, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। मैडम, क्या गु यानचिंग मुझे जाने दे रहे हैं? मैडम, सर यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। मुझे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। सर ने कहा था जब वो नहीं होंगे हमें मैडम पर पैनी नजर रखनी होगी। ओह, वे यहाँ मैडम के कमरे में साउंड प्रूफ शीशा लगाने आए हैं। अगली बार जब बिजली कड़केगी तो मैडम को फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। गु यानचिंग, दफा हो जाओ। जब तक गु यानचिंग मुझे आजाद नहीं करते तब तक कोई भी अंदर नहीं आएगा। मैडम ने यही कहा है। पूरी सुरक्षा बढ़ा दो और एक मक्खी भी यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। और सुनो, सारे कमरों के शीशों को बदलकर साउंड प्रूफ बनवा दो। अगर अगली बार मैडम फिर से डरी तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जी सर। जी सर। गु यानचिंग, तुम आखिर कब तक मुझे यहां बंद करके रखने वाले हो? तुमने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। मुझे स्टेक खाना है। मुझे स्टेक खाना है। क्या तुम सब जानबूझकर मुझे भूखा मारना चाहते हो? ये बर्तन तो किसी खिलौने जैसे लग रहे हैं। मैं इससे अपना खाना कैसे काटूं? मेरे लिए चांदी की छुरी और कांटा लाओ। पर क्या अगर मैं भूखी रही तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? जी ठीक है मैडम। मैडम, आपको क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी जाओ। जल्दी जाकर गु यानचिंग को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ और खाने को जांच के लिए भेजो। जी सर। अनान, जमीन ठंडी है, तुम पहले। यहां से सारी सुरक्षा हटा लो, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगी। जल्दी हटो यहां से। हिलना मत, कोई भी नहीं हिलेगा। आनंद, जब तक मैं यहां हूं तब तक मैं तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। गु यानचिंग,
क्या तुम पागल हो गए हो? मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? अनान, पहले तुम इसे नीचे रखो। ठीक है, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। गु यनशिंग, मैं तुम्हें बता दूं, मैं सू नियानान हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी कैद में पूरी जिंदगी नहीं रहूंगी। गु यनशिंग, दूर हटो। मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकती, पर अगर मैं जाना चाहती हूं तो तुम मुझे रोक रहे हो। तुम आखिर क्यों मुझे छोड़ नहीं देते? सर, डॉक्टर आ गए हैं। मैडम, आप खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। गु यानशिंग, आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे यहां से जाने दो? वे सारे बॉडीगार्ड कहाँ हैं? मिस्टर गू की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है और उन्हें अभी इमरजेंसी में अस्पताल भेजा गया है। विलय की सुरक्षा के लिए तैनात ज्यादातर लोगों को हटा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि मैडम मिस्टर गू की हालत समझेंगी और कोई नया नाटक करके मुश्किलें खजी नहीं करेंगी। तो ये बात है। गु यानशिंग, मुझे माफ कर दो। भले ही मेरी वजह से तुम्हारी पुरानी बीमारी फिर उभर आई है, पर मुझे फिर भी जाना होगा। पिछली जिंदगी में तुम्हारी वजह से मुझे इतना दर्द झेलना पड़ा, तो इसे बस अपना प्रायश्चित समझ लो। मिस्टर गू, जैसा कि आपने आदेश दिया था, मैडम जा चुकी हैं। छिपकर उनके साथ जाओ, पर ध्यान रहे कि उन्हें पता न चले। मैडम की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना। अगर मैडम पर कोई भी खतरा आए तो तुरंत हरकत में आना। उन्हें फिर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जी सर। आनंद, मुझे लगा था कि तुम्हें अपने पास रखकर मैं दुनिया की हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें महफूज रखूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहां से जाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाओगी। खैर छोहो, जब तक तुम खुश और सलामत हो तब तक तुम्हारा साथ छोड़ना भी मुझे मंजूर है। गु यानशिंग को छोड़ने के बाद मैंने हाइशी में एक फूलों की दुकान में नौकरी कर ली है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। गु यंगशिंग, तुम पूरी जिंदगी छुप सकती हो, पर क्या तुम अपने छोटे प्रेमी को भी जिंदगी भर छुपा कर रख पाओगी? तुम दोनों मेरे चंगुल से भागने की सोचना भी मत। संभल के। क्या तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। मिस्सू, काफी समय बाद मिलना हुआ। मैं बिजनेस के काम से हाइशी आया था, तो क्या शाम को तुम्हारे पास साथ में डिनर करने का समय होगा? आज मिस सू ने आपकी फूलों की दुकान पर अपना काम किया। वहां वो एक दोस्त से मिली। दोपहर में उसने उसी दोस्त के साथ खाना खाया और फिर दोपहर बाद दोस्त? वो एक पुरुष मित्र है।
गु मिंगजे, वही फिर से क्यों? मैंने अनन की जानकारी को इतने अच्छे से छुपाया था, फिर भी वो उससे कैसे मिल गया? आखिर उसकी मंशा क्या है? हाइशी के लिए सबसे अगली फ्लाइट बुक करो। मिस सू, सुप्रभात। क्या आपका बिजनेस ट्रिप खत्म होने वाला है? हाँ, बस अब ये सिटी वापस जा रहा हूँ, इसीलिए खास तौर पर आपको अलविदा कहने आया था। मुझे पता है कि आपको फूल पसंद हैं। ये आपके लिए। मेरी पत्नी, यह कौन सा फूल है? कितना सुंदर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गु यंगचिंग, तुम आखिरकार आ ही गए। डार्लिंग, 3 महीने बाद मिल रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम फिर से इसके साथ क्यों हो? यह बस एक इत्तेफाक था। मैं गु यानचिंग, तुम फिर से क्या शक कर रहे हो? वो तो बस काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। बल्कि क्या तुम फिर से मेरी जासूसी कर रहे हो? फूल मुझे वापस दो। मरीज के घर वाले कहाँ हैं? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? यह एक जहरीला सांप था। अगर लाने में थोड़ी और देर हो जाती तो इसे बचाना नामुमकिन होता। डॉक्टर, तो अब वह कैसा है? फिलहाल खतरा टल गया है। शुक्र है। अगर गु यंचिंग न होता तो उस सांप ने मुझे काट लिया होता। लेकिन वह हमेशा सही समय पर कैसे आ जाता है? 3 महीने हो गए। मुझे लगा था कि उसने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया है। गु यंचिंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मुझे पसंद करते हो तो फिर तुमने मुझे जलाकर खत्म करने की कोशिश क्यों की? और अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्या मेरे साथ खेलना तुम्हें बहुत मजेदार लगता है? मिस, क्या आप अकेली हैं? दफा हो जाओ, यह मेरी पत्नी है। तुम गु यंचिंग हो? क्या तुम अस्पताल से भाग आए हो? क्या तुम्हारे पैरों का लकवा ठीक हो गया? नहीं, यह सही नहीं है। तुम वह नहीं हो। कितने हैंडसम हो, बिल्कुल मेरे पूर्व पति जैसे हैंडसम। क्या तुम इस क्लब के मेल मॉडल हो? पूर्व पति? तुम मर्द, क्या तुम सबके सब इतने गिरे हुए होते हो? तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। पहले मैं उससे इतना प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया। अब जब मैं उसे और बाई वे को एक साथ देखना चाहती हूँ तो वह किसी भूत की तरह मेरे पीछे पड़ गया है। मैं उससे पीछा ही नहीं छुड़ा पा रही हूँ। बाई वे? आनंद, तुम अभी भी मेरे और उसके रिश्ते को लेकर परेशान हो। यह मेरी गलती है, लेकिन हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल पाक साफ है। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। चलो मैडम के घर चलते हैं। जी सर। तुम्हारे स्टोर के मेल मॉडल पूरी रात की सर्विस भी देते हैं क्या? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, तो तुम अच्छे से सोच लो। आनंद, चलो मैं तुम्हें नहला देता हूं। प्रेसिडेंट गू, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। बेहतर होगा कि आप आराम करें। मैं मैडम की देखभाल के लिए किसी को बुला लेता हूं। मेरी पत्नी की देखभाल सिर्फ मैं ही करूंगा।
अनान, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है? अयान, तुम्हारी टांग अब खराब नहीं है। नहीं, तुम आयान नहीं हो, तुम तो बार वाले वही मॉडल हो। मुझे एक बार दीदी बुलाओ। दीदी, बड़ी मीठी बातें करते हो। बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारा सिर इतना गर्म क्यों है? तुम्हें तो बुखार है। मुझे सेब खाना है। ठीक है। ये लो। क्या गु यनचिंग के पैर ठीक हो गए? नहीं, यह सही नहीं है। गु यनचिंग के बारे में यह क्या है? क्योंकि गु यानचिंग ने मुझे बचाया था, उसे जहरीले सांप ने काट लिया था और वह अब भी अस्पताल में है। जरूर मैंने कल रात ज्यादा पी ली होगी, इसीलिए मुझे मतिभ्रम हो रहा है। लेकिन इन फूलों के बीच में जहरीला सांप कहां से आया? मुझे स्टोर मैनेजर से जाकर साफ साफ पूछना होगा। जांच कैसी चल रही है? फूलों के बीच सांप क्यों था? बॉस, उस तरह के फूल आम नहीं होते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से जहरीले सांपों को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए साधारण फूलों की दुकानें उन्हें नहीं रखती। समझ गया। गु मिंगजे, तुम जो एनन के करीब जा रही हो, सच में तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं। बॉस, क्या यह फूलों की दुकान उनकी है? गु यानचिंग, मुझे लगा था कि मैं आखिरकार तुमसे पीछा छुड़ा चुकी हूं, पर उम्मीद नहीं थी कि अब भी मैं तुम्हारे कब्जे में हूं। इस जन्म में अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैनेजर मैम, मुझे नई नौकरी मिल गई है, इसलिए अब मैं यहां नहीं आऊंगी। इन कुछ महीनों में मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? मिस सू ने नौकरी छोड़ दी है। अभी इसी वक्त से मैडम जहां भी जाएं, चाहे जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, उसकी जानकारी सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए। गु यानचिंग, तुमने अपनी पहुंच से हाइशी में फूलों की दुकान तो खुलवा ली, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी रैंडम कंपनी जिसे मैं चुनूं वह भी तुम्हारी ही होगी। प्रेसिडेंट गु, आज मैडम जिन कंपनियों में इंटरव्यू के लिए गई थीं, जांच करने पर पता चला है कि उनका रिकॉर्ड पूरी तरह सार है, वहां कुछ भी अजीब नहीं है। पर बात यह है, उनमें से एक कंपनी थोड़ी अलग है।
उसका संबंध उस शख्स से है जिसकी आपने गहराई से जांच करने के लिए कहा था, यानी गू मिंगजे। उन दोनों का आपस में लिंक है। इकलौती कंपनी जिसने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हैरानी की बात है कि उसका पता एक कैफे है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक कैफे में ही आग की चपेट में आ गई थी। लेकिन कल गू यानचिंग के इलाज के पैसे भरने के बाद मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। अगर मुझे जल्द ही नौकरी नहीं मिली तो शायद मैं कमरे का किराया भी नहीं दे पाऊंगी। यह हाइशी है, यचेंग नहीं। सिर्फ एक कैफे ही तो है, सब ठीक होगा। प्रेसिडेंट गू, मैडम इंटरव्यू के लिए गई हैं। वह कहाँ गई हैं इंटरव्यू देने? एक कैफे में। नमस्ते, आपकी चुनी हुई लाइन अभी व्यस्त है। अनान, प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैम, क्या आप बता सकती हैं कि मिस्टर जो किस टेबल पर हैं? मिस्टर जो की बुकिंग इस तरफ है, लेकिन वह अभी तक नहीं आए हैं। आप यहाँ बैठकर उनका थोड़ा इंतजार कर सकती हैं। सुन यानान, मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम चली जाओगी तो गू यानशिंग को तड़पते हुए देखूं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अगर मैं यहीं रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पानी। हाँ, वॉशरूम जाना होगा। दरवाजा खोलो। बचाओ मुझे। जिस बात का डर था वही हुआ। गू यानशिंग, क्या तुम अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो आग लग गई है। क्या हुआ ये आग जल्दी करो, किसी को बचाओ। अनान, अंदर बहुत खतरा है, अंदर मत जाओ। छोड़ो मुझे, मेरी पत्नी अंदर है। यह आदमी बात क्यों नहीं मान रहा? गू यानशिंग, अगर तुम्हारे पिता नहीं होते तो मेरी मां को यह कलंक नहीं सहना पड़ता। यह सब वही है
जो तुम्हारे गू फैमिली परिवार को मुझे चुकाना है। भागो, जल्दी भागो। जल्दी करो, भागो यहाँ से। आनंद, एएनएन। अनन, जल्दी भागो, भागो। अपनी रफ्तार बढ़ाओ, भागो यहाँ से। अनन, अनन। आनंद, बचाओ मुझे। अनान। तुम यहाँ कैसे? अनान, यह सब मेरी गलती है। तुम हिम्मत मत हारना। हम बस बाहर निकलने ही वाले हैं। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, किसी को इसे बचाना होगा। अब हम क्या करेंगे? जल्दी फोन करो। फौरन फोन लगाओ। हेलो, क्या ये फायर ब्रिगेड है? अनन, अनान, हम बाहर निकल आए हैं। प्लीज अपनी आंखें खोलो। सांसें, इसे सांस क्यों नहीं आ रही? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे डराओ मत। मैं तुमसे विनती करता हूं, प्लीज जाग जाओ, होश में आओ। अनन, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। एनन, अनान, मैं हाथ जोड़ता हूं, बस तुम्हें कुछ ना हो। गू यनचिंग, ये सब वो है जो तुम पर उधार था। गू फैमिली, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, मैं वो सब तुमसे छीन लूंगा। प्रेसिडेंट गू, मैडम पर भगवान की कृपा है। आप इतनी चिंता मत कीजिए। लेकिन आपके पैरों का राज अब सबके सामने आ चुका है। लकवे का नाटक करके उस मास्टरमाइंड को पकड़ने का आपका जो प्लान था, शायद वह अब पूरी तरह नाकाम हो चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे लिए सिर्फ अनान की सुरक्षा मायने रखती है, बाकी सब बेकार है। आखिर क्यों? इस जन्म में भी अनन मुझे छोड़ने पर तुल्ली क्यों है? वो आग फिर से कैसे लग गई? अनान, तुम्हें क्या हुआ? डरो मत, मैं यही हूं। अयान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा जैसे मैं फिर से वहीं फंस गई हूं। फिर से फंस गई? क्या कहीं अनान भी पुनर्जन्म लेकर आई है? डॉक्टर, मेरी पत्नी अब कैसी है? मरीज अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें कुछ समय तक अस्पताल में निगरानी में रहना होगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। अनान, क्या तुम्हें महसूस? गू यनचिंग, तुम्हारी टांगे। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? अनन, मुझे माफ कर दो। मैं और क्या क्या झूठ बोला है तुमने? दिवालिया होना भी एक झूठ था। तुमने मुझे फंसाने के लिए इतनी मेहनत की, आखिर ये सब किस लिए? एनन, मैंने एक सपना देखा था कि तुम चली गई हो।
मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे डर सताने लगा कि कहीं यह सब सच में दोबारा ना हो जाए। इसीलिए मैंने अनैन, मुझ पर एक बार फिर भरोसा करो। गु मिंगजे सच में कोई गड़बड़ कर रहा है। भले ही मुझे अभी तक इसकी वजह न पता चली हो, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। तुम्हारे साथ ये जितने भी हादसे हुए हैं, उन सब के पीछे उसी का हाथ है। उस आग में गु यंचिंग ने ही मेरी जान बचाई थी। उस आग के बीच गु यंचिंग ने ही मुझे बचाया था। एनन, तुम मुझे थोड़ा और वक्त दो। मैं पक्का असली वजह का पता लगा लूंगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूं। मैं तुम पर एक आखिरी बार यकीन करती हूं। इसे फौरन उसके ड्रिप बैग में डाल दो। जल्दी करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। कोई है यहां? तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने आज पहले ही पूछ लिया था। एनैन को दवा बदलने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? इस दवा में आखिर क्या मिलाया गया है? ये इसे नीचे ले जाओ। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। एनन, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया है और मैं तुम्हें किसी को भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। छोड़ो मुझे छोड़ दो। हाथ हटाओ। तुम लोग मुझे छोड़ो। चलो यहां से। मुझे छोड़ो। अगर ऐसी बात है गु यानचिंग, तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। हेलो, मेरे लिए कुछ चीजें तैयार रखो और आसपास के सभी रिपोर्टर्स और कैमरामैन को यहां ले आओ। आनंद, मैं पहले डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता हूं। दरवाजे पर असिस्टेंट तुम्हें लेने आएगा। गु यानचिंग, आखिर आप क्या खिचड़ी पका रहे हैं? असिस्टेंट कहाँ है? मिस सू, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर आपको बधाई। मिस सू, आपको अस्पताल से छुट्टी मिलने पर बधाई हो। तुम ये सब क्या कर रहे हो? सच तो यह है कि मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करता हूं। मिस्टर, सबके सामने किसी शादीशुदा औरत से अपने प्यार का इजहार करना शायद ठीक नहीं है ना? चलो यहां से। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया ना? हेलो, क्या यह जिंगशी एंटरटेनमेंट है? मेरे पास देने के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यानचिंग, ये सब क्या हो रहा है? कंपनी के शेयर्स में फिर से उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। बाहर हर जगह खबर फैल रही है
कि सुनियानन के अस्पताल जाने के पीछे तुम्हारा हाथ है। मुझे इस बात की पूरी सफाई चाहिए। दादाजी, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इस पूरे मामले को मैं खुद संभाल लूंगा। इसे जल्दी खत्म करो ताकि कंपनी पर फिर से कोई बुरा असर न पड़े। ठीक है। प्रेसिडेंट को मिस सू के अस्पताल में भर्ती होने के पीछे की आखिर असल वजह क्या है? क्या ऐसा आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुश न होने की वजह से हुआ है? प्रेसिडेंट को मिस सू का अस्पताल में भर्ती होना, आखिर ये सब क्या मामला है? क्या ये सब शादीशुदा जिंदगी के खुश न होने की वजह से हुआ है? आप सबको गलतफहमी हुई है। मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। लेकिन एक पत्रकार ने देखा था कि एक अजनबी आदमी मिस सू को गुलाब दे रहा था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिंदगी में थोड़ी बहुत अनबन तो होती ही रहती है। मुझसे मेरी पत्नी नाराज हो गई थी, इसीलिए उसने मुझे चिढ़ाने के लिए एक जवान लड़के को बुलाया था। आप सब कृपया शांत हो जाइए। कंपनी कुछ दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जहां हाल की इन अफवाहों के बारे में सफाई दी जाएगी। सब लोग रास्ता छोड़िए। सफाई। हेलो गू प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी के बारे में मेरे पास कुछ और भी राज उजागर करने के लिए हैं। गू यांगचिंग, अब मैं देखूंगा कि तू इस बार खुद को कैसे बचाएगा। तुम ये देखो, मैंने तुम्हें इसे जल्दी खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो इसे एक बड़ा तमाशा बना दिया। तुमने हमारे गू फैमिली खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुम सब पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हो। दादाजी, आप पहले शांत हो जाइए। इस बात के पीछे एक वजह है। वजह चाहे जो भी हो, तुम इसे मजाक नहीं बना सकते। क्या तुम्हें अंदाना भी है कि इसका हमारे परिवार पर कितना बुरा असर पड़ा है? इस मामले की मैं खुद जांच करवाऊंगा। और हां, मुझे तुम सबसे किसी को मिलवाना है। गू मिंगजे। दादाजी, यह गू मिंगजे है। भले ही वह सालों तक बाहर भटकता रहा, पर आखिर वो भी हमारे गू फैमिली खानदान का खून है। क्या यह सचमुच सच है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे ही यह मामला सुलझ जाएगा, मैं मिंगजे का नाम अपने खानदान की वंशावली में लिखवा दूंगा। यांगचिंग, हमारा गू फैमिली का कारोबार बहुत बड़ा है। अकेले तुम इसे नहीं संभाल पाओगे। अब से दे मिंगजे तुम्हारी मदद करेगा। तो असलियत यह है कि गू मिंगजे असल में गू फैमिली की नाजायज औलाद है। कोई ताज्जुब नहीं कि वह हमेशा से मेरे और एनन के खिलाफ साजिशें रच रहा था। कौन है वहां? दादाजी, क्या आप सच में गू मिंगजे को वंश में शामिल करने वाले हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि मैं सठिया गया हूं? कमेंट की और बोल में मैं नोर भी उसने जो कुछ भी किया है, उसके बाद हमारा गू फैमिली उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। पर बात यह है कि उसके पास मेरे गू फैमिली की कमजोर नस है। गू फैमिली को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए मुझे फिलहाल उसे शांत रखना होगा। तुम अपनी जांच तेज करो और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करो। जी सर। और जहां तक सुनियानन की बात है, मुझे इसके बारे में सब पता चल गया है। यांगचिंग, अब जब उसने तुमसे शादी की है तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी ही होगी। मैं करूंगा दादाजी। एनन, वह इन दिनों अस्पताल में है। दिन रात मेरा ख्याल रख रहा है।
और फिर गू की हालिया उथल पुथल की वजह से वह लगातार भाग दौड़ कर रहा है। गू यनचिंग, काफी देर हो चुकी है। तुम एनन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बहुत ही जरूरी बात। आनंद, इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं बहुत पहले से ही तुमसे गहरा प्यार करने लगा हूं। पहले जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? भले ही तुमने मेरी कई बार जान बचाई है, लेकिन इस बात का मतलब यह नहीं है कि तुम जबरदस्ती मेरी भावनाओं पर हक जताओ। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। अनान, मैं जानता हूं कि पहले मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है, लेकिन क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ जो भी हादसे हुए वह सब गू मिंगजे ने जानबूझकर करवाए थे। उसका संबंध गू फैमिली से है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए जब तक हमारा आधिकारिक रूप से तलाक नहीं हो जाता, मैं चाहता हूं कि हम लोगों के सामने पति पत्नी की तरह बने रहें जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता। मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैं राजी हूं। आनंद, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। प्रेसिडेंट को क्या आप बता सकती हैं कि आपका गू मिंगजे और सुनियानान के साथ क्या रिश्ता है? हमने सुना है कि मिस सू हमेशा से ही गू मिंगजे सर से प्यार करती थी, लेकिन आपने उनके पीछे पड़कर उन्हें मजबूर किया। बताइए, गू ग्रुप इस बारे में कब सफाई देंगे? प्रेसिडेंट को रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए। प्रेसिडेंट को भैया, दादाजी ने कहा था कि मैं पहले यहाँ आकर कंपनी के काम को थोड़ा समझ लूं। प्रेसिडेंट गू, तुम इस वक्त इतनी बुरी हालत में हो, तो क्या तुम सच में गू को संभाल पाओगे? गू मिंगजे, तुम गू फैमिली वापस आ चुके हो, फिर भी तुम जानबूझकर ये झूठी अफवाहें फैला रहे हो ताकि तुम मुझे और अनान को बदनाम कर सको। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? इतनी जल्दी मत करो भैया, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा। प्रेसिडेंट को गू मिंगजे, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे। मैं आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा। मैं तुम्हारी चालों को कामयाब नहीं होने दूंगा। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या हमने पहले यह तय नहीं किया था कि दुनिया के सामने हम शादीशुदा होने का नाटक करेंगे? आजकल मेरे और मेरी पत्नी के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं, मैं आज उन पर सफाई देने यहां आया हूं। हम दोनों बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही हमारा अपना बच्चा होगा। क्या आप में से किसी का कोई सवाल है? बहुत अच्छे। ये हमारे गू फैमिली का सबसे जरूरी काम है। अब से तुम इसी पुराने घर में रहोगे। तुम्हें यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, ताकि मैं तुम दोनों पर नजर रख सकूं और अपने पड़पोते को खिलाने का इंतजार करूं। यानचिंग, आनंद, दादाजी ने तुम लोगों को यहां बुलाया है क्योंकि एक और जरूरी बात है। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से मिलवाना चाहता हूं। यह मिंग्स है, जो हमारे गू फैमिली परिवार का ही हिस्सा है। मिस सू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते। क्या मिस सू, तुम्हें इन्हें भाभी कहना चाहिए। भाई ने बिल्कुल सही कहा। भाभी, उम्मीद है भविष्य में आप मेरा ध्यान रखेंगी।
पुश्तैनी हवेली में हर तरफ लोग ही लोग हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ पति पत्नी होने का नाटक करना इतना थका देने वाला होगा तो मैं कभी हाँ नहीं कहती। यानचिंग, अनान, क्या तुम दोनों ने आराम कर लिया? गु यानचिंग, तुम अपनी हद पार मत करो। अनान, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इस बार अब कौन है? भैया, क्या तुम सो रही हो? कंपनी का एक काम है जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सोचा तुमसे इसके बारे में समझ लूं। अब छोड़ भी दो, वो दादाजी नहीं है। मिंगजे, तुम्हारी भाभी थक गई है। उसे अभी सोने और आराम करने की जरूरत है। गु यानचिंग, तुमने ये जानबूझकर किया। मिंगजे, तुम अभी वापस चले जाओ। जो भी बात है वो कल करेंगे। ठीक है, फिर मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं करूंगा। भैया, भाभी, शुभ रात्रि। गु यानचिंग, तुम जाओ और सोफे पर सो। ठीक है। गु यानचिंग, तुम सोफे पर जाकर सो। ठीक है। तुम यहां कैसे? वहां आखिर अचानक मेरे साथ इतना अच्छा क्यों होने लगा है? और तो और ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत सारी बातें पता हैं। कहीं उसका भी पुनर्जन्म तो नहीं हुआ? गु यानचिंग, क्या तुम सच में फिर से पैदा हुए हो? आनंद, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। एनन, बगीचे में फूल खिले हैं, चलो उन्हें देखने चलते हैं। ठीक है। यहाँ के फूल अभी भी पहले की तरह ही सुंदर हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो हमेशा से इतनी खूबसूरत रही है। यहाँ के फूल अभी भी पहले की तरह ही खूबसूरत हैं। हाँ, तुम्हारी तरह ही। तुम हमेशा से इतनी ही अच्छी रही हो। यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं यह दिल से कह रहा हूं। यह बिल्कुल सच है। आखिर क्यों? गु यानचिंग, आखिर ऐसा क्यों है कि पैदा होते ही तुम्हें गु फैमिली में सब कुछ मिल गया? सिर्फ इसलिए कि तुम गु फैमिली के असली उत्तराधिकारी और बड़े बेटे हो, इसलिए यह कंपनी तुम्हारी है। यहां तक कि जो औरत तुमसे नफरत करती है वह भी तुम्हें मना नहीं करती। सुनियन हान, आज रात तुम मेरी होगी। ओह, बहुत अच्छे। यानचिंग, अनान, आखिर तुम दोनों कब तक अपने दादाजी को पड़पोते का सुख दोगे? दादाजी,
इन चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? तुम दोनों की शादी को अब कई साल हो चुके हैं। दादाजी, मेरा पेट भर गया है, मैं ऊपर जा रही हूँ। ठीक है। गो यांगचिंग, तुम रुको, आज मुझे तुमसे ठीक से बात करनी ही होगी। ये क्या हो रहा है? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? ये क्या हो रहा है? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? ए यैन, तुम यहाँ? क्या तुम दादाजी के साथ नहीं थे? मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने दादाजी को बता दिया था। ए यान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। शांत हो जाओ, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। सुनियानन, अब तुम सिर्फ मेरी हो। गु मिंगजे, तू एक जानवर है। यह तुम्हारी भाभी हैं। हिल्ला मत। अनान, डरो मत, मैं हूं। जीत हमेशा राजा की होती है, फिर भी तुम लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। अब जो सजा देना चाहो दे सकते हो। दादाजी, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पहले इसे कैद करो, मैं सब कुछ पता लगा लूं। ले जाओ इसे। चल। ए यान, लानत है गु मिंगजे की इतनी हिम्मत कि उसने दवाई मिला दी। मैं डॉक्टर को बुलाने जाता हूं। अरे, जब तुम पति पत्नी हो तो भला डॉक्टर को क्यों बुलाना? यांगचिंग, तुम और आनान, तुम और अनान, तुम और अनान, मिलकर आराम करो। अरे रुकिए। ए यान, अयान, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मदद करो मेरी। एनएन, बाद में पछताना मत। हाँ। और चाहिए? अनान, यह बात तुमने खुद कही है।
आह, आनंद। आनंद, कैसा लग रहा है आपको? पता नहीं, कल रात की उस दवा से कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। गु यनचिंग, कल रात वह सब आपकी गलती थी। अरे, यह तो नाइंसाफी है। कल रात को ही तो तुमने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और छोड़ ही नहीं रही थी। तुमने तो मेरे कपड़ों के बटन तक तोड़ दिए। अयान, मुझे और चाहिए। आनंद, ये बात तुमने खुद कही है। आनंद, क्या तुम सच में मेरे बच्चे की मां बनना चाहती हो? सपना देखना बंद करो। अरे जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। तुम दोनों पति पत्नी ने कल पूरी रात बहुत मेहनत की है और मुझ बूढ़े की मुराद पूरी हो गई। हा हा हा। आली, सूप कहाँ है? ग्रैंड डॉटर इन लॉ, तुमने बहुत मेहनत की। तुम थोड़ा ज्यादा पियो, ये खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। शुक्रिया दादाजी। हंसना बंद करो। मुझसे गलती हो गई मालकिन। यांगचिंग, वह लड़का गुमिंगजे, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? वह अचानक आ गया और दावा किया कि वह गू फैमिली का नाजायज बेटा है। दादाजी का दिल बड़ा है, इसलिए उन्होंने उसे अपना लिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने एनन पर अपनी बुरी नजर डाली। सही कहा। आप वैसे भी काफी व्यस्त रहते हैं, तो क्यों न मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। मैं उससे अपने और आनंद के लिए जवाब मांगूंगा। तो ताया जी, आप परेशान मत होइए। गु मिंगजे, तू आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम सब खत्म होने के लायक हो। गुमिंगजे, तुमने अपनी जानकारी बहुत अच्छी तरह छिपाई है। इतनी देर तक जांच करने के बाद मुझे बस इतना पता चला कि तुम्हारी परवरिश एक सिंगल मदर ने की है। कहीं यह सब तुम्हारी मां से तो जुड़ा नहीं है? गु यानचिंग, मुझे परखने की जरूरत नहीं है। या तो मुझे छोड़ दो या फिर मुझे खत्म कर दो। यह सब मैं जल्द ही साफ साफ पता लगा लूंगा। ए यान, ज्यादा मत सोचो, थोड़ा दलिया लो और अपना मन शांत करो। बहुत अच्छा है। क्या इसे तुमने खुद बनाया है? हाँ। एनएन, सच तो यह है कि
एक और तरीका भी है जिससे मन को और भी बेहतर शांति मिल सकती है। गो यानछिंग, तुम्हारे दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। यनछिंग का ये व्यवहार देखकर सच में ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने पिछले जन्म में मुझे नुकसान पहुंचाया था। और तो और, मैंने अपने पिछले जन्म में गु मिंगजे जैसी किसी घटना का सामना भी नहीं किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे साथ जो कुछ हादसे हुए, क्या वो सब तुम्हारी वजह से थे? हाँ, कैफे वाली घटना को मिलाकर वह सब मैंने ही किया था। क्या वाकई तुमने ऐसा किया? ए यान, क्या हुआ? एक बात है जो मैं आपसे हमेशा छुपाती रही। कहने में शायद इस पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पिछली जिंदगी में बिल्कुल ऐसे ही एक कैफे में, उस भीषण आग के बीच मुझे यह लाइटर मिला था। उस वक्त मुझे लगा कि आपने ही वह आग लगाई थी। इसीलिए इस जन्म में मैंने कदम कदम पर आपसे खुद को बचाए रखा और आपके साथ बुरा बर्ताव किया। अब जाके मुझे एहसास हुआ कि वह तुमने नहीं किया था। मुझे माफ कर दो। अनान, उस वक्त तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा, है ना? मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बस मुझे इस बात का पछतावा है कि मैं तुम्हें जल्दी बचा नहीं सका। उस आग के दौरान मैं भी वहीं था। क्या तुम? इसीलिए मैं तुम्हें पागलों की तरह काबू करने की कोशिश करता रहा। एनान, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। ए यान, शुक्रिया। ओह, अनर्थ हो गया यंग मास्टर। मैडम, गु यानछिंग, तुम सबूत मिटाने के लिए मुझे खत्म करना चाहते हो। कितने घटिया लोग हो। जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। कोई भी पास मत आना। मुझे जाने दो, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। गु मिंगजे, जल्दबाजी मत करो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारी मां के जाने के बारे में क्या तुम भी सच नहीं जानना चाहते? तुमने क्या कहा? यह जांच की ताजा रिपोर्ट है। इससे पहले हमें गुमराह किया गया था। मुझे पता है कि तुम हमेशा से गु फैमिली से नफरत करते आए हो, अपने पिता से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हारी मां के जाने के पीछे उनका हाथ नहीं था। उस वक्त बड़े अंकल ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी।
तुम्हारी माँ ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर एक हादसा हो गया जिस वजह से उन्होंने अपनी जान खो दी, और बड़े अंकल ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए इसे खुदकुशी का रूप दे दिया। और इतना ही नहीं, पिताजी की जान भी उन्हीं की वजह से गई है। उन्होंने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो पूरी जायदाद हड़प सकें। क्या यह सब सच है? गु मिंगजे, हम दोनों ही शिकार हुए हैं। इन सालों में तुमने गलत इंसान से नफरत की है। पिताजी, हाल ही में उन दोनों बच्चों के मामलों ने आपको काफी परेशान कर दिया है। थोड़ा सूप पी लीजिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इन सालों में तुमने भी बहुत मेहनत की है। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरों की मेहनत का फल पाना, इसमें मेहनत कैसी? हा हा हा। तुमने क्या कहा? पिताजी, अब आपकी उम्र काफी हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। चिंता मत कीजिए, अगली पीढ़ी के सारे मसले मैं खुद संभाल लूंगा। कोई है? पिताजी को यहां से बाहर ले जाओ। ताया जी, दादाजी बीमार कैसे पड़ गए? अब वह कैसे हैं? भजिता, तुम वाकई बहुत आज्ञाकारी हो। ताया जी, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा जानते हो। इसे खत्म करो। जल्दी जाओ और दादाजी को ढूंढो। कोई है यहां? ये सब तुम्हारे ही लोग हैं। ताया जी, संपत्ति हड़पने के लिए तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी और इतने सारे लोगों को दुनिया से भेज दिया। आज तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम गु यानचेंग, तुम्हें क्या लगता है मुझे पकड़कर सब कुछ पूरी तरह ठीक हो गया है? उस बूढ़े आदमी और उस औरत, उन दोनों को भी मेरे साथ जाना होगा। तुमने क्या कहा? दादाजी, 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 अनन, दादाजी, मैं आपको अभी यहां से ले चलती हूं। भाभी, जल्दी दादाजी को यहां से ले जाओ। चलो। तो फिर उनके जाने के लिए तैयार हो जाओ। चुप हो जाओ। ए यान, दादाजी, दादाजी, अयान, मैं और दादाजी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ये भला कैसे मुमकिन है? ओ घटिया इंसान, तूने न सिर्फ मेरी माँ को हमसे छीन लिया, बल्कि गू फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे धोखा भी दिया। मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। इस बार तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारे गू फैमिली में छुपे हुए इस जहर को जड़ से उखाड़ फेंका है। अब से
हमारा परिवार आखिरकार चैन की सांस ले सकेगा। ताऊ जी को सजा ए मौत मिल चुकी है और मिंगजे को 8 साल की सजा हुई है। आखिरकार यह सब खत्म हुआ। हाँ, लेकिन तुम दोनों सिर्फ यही बातें मत करो। मेरा 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 परपोता कहाँ है? मेरा परपोता कहाँ है? अय्यन, इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिरकार अब हम अच्छे से साथ रह सकते हैं। वे सारी मुश्किलें एक बुरे सपने जैसी थीं। अब जब आंख खुली है तो यह सब अब भी अधूरा सच जैसा लगता है। अनॉन, सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इतना दुखी किया और तुम्हें इतने खतरों का सामना करना पड़ा। आने वाले कल में मैं तुम्हें 2 गुनी खुशियां दूंगा ताकि तुम्हें फिर कभी कोई चोट ना पहुंचे। गलती मेरी भी थी। मेरी जिद और गलतफहमियों की वजह से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। सब बीत चुका है आनंद। वे गलतफहमियां और वो दर्द हमें एक दूसरे के दिल के और भी करीब ले आएंगे कि हम अब इस तरह एक दूसरे के गले लग सकते हैं। यही सबसे बड़ी खुशी है। वो सारी गलतफहमियां और वो दर्द हमें एक दूसरे के दिल को और भी करीब से समझने में मदद करेंगे। आज हम जिस तरह एक दूसरे के गले लग सकते हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन कैफे में क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मुझे डर लगा था। मुझे डर था कि मैं कहीं फिर से तुम्हें खो न दूं। पिछले जन्म में जब मैं तुम्हें पकड़कर रो रहा था, तब मैं सोच रहा था कि आखिर वो आग मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई और तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। एनन।